नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कलकत्ता में जो एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार वाली घटना घटी है, उसके बाद सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार को उस पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी ने जो 27 तारीख को विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है, ये मांग करते हुए कि जो लोग इस घटना में शामिल थे उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। अब इस मामले में अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल का जो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्ट्री, जिसके अंतर्गत पुलिस सेवाएं आती हैं, वो स्वयं ममता बनर्जी के पास है। स्वास्थ्य विभाग, जिसके अंतर्गत वो हॉस्पिटल जिम्मेदार हॉस्पिटल आता है, वो भी ममता बनर्जी के पास है। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री ही हैं। तो इस सारी जिम्मेदारी के बाद सरकार सुरक्षा और गिरफ्तारी को छोड़ करके सरकार विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट मार्च निकालने की बात कर रही है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जब पहले ही ममता बनर्जी ने ये घोषित कर दिया, उनकी भाषा थी कि बाम और राम जिम्मेदार हैं जो घटना घटी है, तो बाम और राम जिम्मेदार हैं तो उन पर भी एक्शन लीजिए और उन लोगों पर भी कार्रवाई कीजिए जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है और एक गिरफ्तारी के बाद जब इस मामले को लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, तो उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए अस्पताल में तोड़फोड़ की जाती है। तोड़फोड़ का आरोप, जैसा मैंने बताया, कि बाम और राम पर, मतलब लेफ्ट और बीजेपी पर ममता बनर्जी लगाती हैं। और अगर ममता बनर्जी लेफ्ट और बीजेपी पर आरोप लगाती हैं तो सरकार उनके पास है, उनको इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार है उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। पूरा का पूरा टीएमसी देश में कोई घटना होती है तो ये दुहाई देने लगता है कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। तो इस मामले में, दोनों मामलों में इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि जो तोड़फोड़ करने वाले थे वो महिलाओं के हॉस्टल तक पहुंच गए थे, वहां तक, और बड़ी दुर्घटना हो गई थी। हॉस्पिटल में को जितना नुकसान किया वो अकल्पनीय है। वो सामान्यतः पूरे देश में आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर इस केस को खराब करने का उन पर आरोप लग रहा है। ये राजनीतिक आरोप भी आप कह सकते हैं। सारे राजनीतिक दल इस तरह की बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में केस को खराब कर दिया गया है। यहाँ तक कि उन पर इसी से मिलते जुलते हुए कामदूनी रेप केस, जो लगभग 10 साल पहले 2013 की बात बताई जा रही है, वहाँ पर भी इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें 8-9 लोग थे जिनको केस खराब होने के कारण जो बच गए थे। पूरा केस खराब हो गया था। तो ये भी पुलिस कमिश्नर पर आरोप लग रहा है। तो पुलिस कमिश्नर से लेकर के राजनीतिक लोग जो हैं, सरकार है, सब पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और वहाँ की डॉक्टर्स को डराया जा रहा है। अगर वो इस संबंध में कोई ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, तो उनसे ट्वीट डिलीट कराया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। बाकी और लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है, जो तृणमूल कांग्रेस का काम करने का तरीका होता है। अभी तक तो ये सारा कुछ चुनाव में देखते रहे हैं कि चुनाव ख़त्म होते ही किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की किलिंग होती थी। अब ये रेप और मर्डर के केस में भी उसी तरह की मोडस ऑपरेंडाई को अपनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा हुआ है। अभी ये घटना ही ताज़ा है कि एक और बलात्कार की घटना और मर्डर की घटना आई है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मामला रुक रहा है।
अब अस्पताल में जब ये सरकार को पूरी तरह से मालूम था कि विरोध प्रदर्शन होगा इस मामले को लेकर के, और विरोध प्रदर्शन को लेकर के सरकार ने कोई पुलिस तैनाती नहीं की थी। उसके बाद जब उस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ उसको तोड़ने के लिए जब हमला किया गया, अस्पताल की तोड़ फोड़ शुरू हो गई, तो जो पुलिस फोर्स थी वो जनता को बचाने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, वो यहाँ वहाँ छिप गई थी। तो कलकत्ता पुलिस का या पश्चिम बंगाल की पुलिस का ये हाल है कि वो इतनी डरी हुई है कि वो भाग के यहाँ वहाँ छिप गई जब जनता पर आक्रमण हुआ, और ये पूरी तरह से इसको हैंडल करने पर नाकामयाब रही। इतना ही नहीं, जो कलकत्ता की पुलिस है वो जो लोग ये सब विषय उठा रहे हैं उनको ही निशाने पर ले रही है, उनके सोशल मीडिया ट्वीट्स को डिलीट करने के लिए दबाव डाल रही है, उनके खिलाफ FIR करने की बात कर रही है। ये सारी कार्रवाई ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, जबकि जो प्राइमरी जिम्मेदारी है कि जो लोग इस हत्या में बलात्कार में शामिल थे उस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ये जानते हुए सारा वहाँ के लोग इस मामले से वाकिफ़ थे कि ये मामला दब जाएगा, इसको किसी न किसी तरह से इस मामले को दबा दिया जाएगा, इसलिए उसको CBI को दे दिया जाए। इसके लिए हाईकोर्ट गए लोग और हाईकोर्ट ने इसको CBI को दे दिया, और ममता बनर्जी ये कह रही थी पुलिस वालों से कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करो, नहीं तो मामला पुलिस वाले को चला जाएगा। अब वो ये दूसरी तरफ मामला ये हुआ कि जो एविडेंस मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है सब जितने भी वो है उनकी तरफ से, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कि ये जो तोड़ फोड़ हुई अस्पताल में, उस तोड़ फोड़ ने जितने एविडेंस थे उन एविडेंस को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और ये केस अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाएगा, इस तरह का आरोप है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के लगभग 11 MP व महिला MP लोकसभा में हैं, इस बार जीत के आई हैं 39 में, 39 में से 29 MP जीत के आए हैं। उन 29 MPs में से जो 11 हैं वो महिला हैं। अब महिला MPs, और इनमें से कुछ महिला MPs तो बहुत वोकल हैं, बहुत बोलती हैं और हर विषय पर बोलती हैं, विशेष रूप से विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सुरक्षा को लेकर के कोई वो नहीं करती हैं, और वो अभी इस पूरे मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है, कुछ भी नहीं बोला है। तो ये जो एक तरफा मामला चलता है वो निश्चित तौर पर लोगों को समझ में आ रहा है, और ये अब मामला केवल पश्चिम बंगाल या कलकत्ता का नहीं रह गया है। इस मामले को लेकर के पूरी नाराज़गी है। लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि सरकार डर के मारे अपने चुनावी फायदे के चुनावी नुकसान न हो जाए, इस चक्कर में पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने से बच रही है। खैर, ये जो भी मामला हो, सरकार क्यों बच रही है या क्यों वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना नहीं चाहिए, लगाया नहीं जा रहा है, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल सबसे फिट केस है राष्ट्रपति शासन के लिए, लेकिन इसलिए कि वहाँ का पूरा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स हो गया है। महिलाओं को न्याय के लिए नहीं मिल रहा है, न्याय की लड़ाई वहाँ पर पूरी तरह से उनकी असफल साबित हो रही है। सरकार भी इस मामले में पूरी तरह से नाकामयाब रही। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।